आज मैं आपको दशहरे की कथा विधि विस्तार से बताऊंगी। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को दशहरा पूजा जाता है। दशहरा आटे से मांडते हैं। दशहरों की आदमी स्त्री बच्चे सब पूजा करते हैं। इस दिन सवेरे दशहरे को आटे से मांडते हैं। इसके ऊपर 9 गोबर की टिक्की, 2 गोबर की ढक्कनदार हांडी बनाकर रखें। फिर दशहरे की जल, मोली, रोली, चावल, फल, दीपक, धूप, केला, सवा सेर चावल, मूली, गंवार फली, गुड़ और दक्षिणा से पूजा करते हैं। एक हांडी में रुपया, दूसरी में रोली, चावल चढ़ाकर ढक्कन बंद कर दो। परिक्रमा दो। पूजा करने के बाद हांडी में से रुपया निकालकर अलमारी में रख ले। आदमी लोग वही खाते में सतिया बनाकर उस पर जल, फूल, रोली, चावल चढ़ाकर पूजा करें। नीलकंठ का दर्शन करें। हलवे पूरी की रसोई बनाए ब्राह्मण को जिमाए रामचंद्र जी की पूजा करें। दशहरे की कथा। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी का सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इस समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रावण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तुम सब पापों को नष्ट करने वाले हो और शत्रुओं को भी पराजय देने वाले हो। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रियवाणी कही। पार्वती बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रियवाणी कही थी, सो कृपा करके समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष तक बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष्वाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ ब्रह्महल्ला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि हे राजन, विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिग्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब किया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजयादशमी की पूजा करता है, वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। जय श्री राम।